हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए ये बहुत सुंदर सी स्ट्रॉबेरी बनाना लेकर आई हूँ, जो आप किसी भी प्रोजेक्ट जो आप बना रहे हैं उस पर लगा सकते हैं। जैसे किसी बैग पर आप ये लगा सकते हैं, किसी कुशन कवर अगर आप बना रहे हैं तो उस पर लगा सकते हैं, या कोई प्लेसमेट बना रहे हैं तो उस पर लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये 3 कलर की ऊन ली है, रेड स्ट्रॉबेरी बनाने के लिए, और उसकी पत्तियां बनाने के लिए मैंने ग्रीन कलर की ये ली है, और उसके सीड बनाने के लिए मैंने वाइट कलर की ऊन ली है। ये एक मैंने क्रोशिया हुक लिया है और 2 मैंने मार्कर लिए हैं। स्ट्रॉबेरी बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक स्लिप नॉट लगानी है, और अब हम 4 चेन बना लेंगे। 1 2 3 4। ये जो हमारी पहली वाली चेन है, इसमें हम क्रोशिया हुक को डालकर एक स्लिप स्टिच के साथ इसको जोड़ देंगे। अब ये हमारा एक सर्कल तैयार है। अब हम एक चेन लेंगे और क्रोशिया हुक पर धागे को लेकर ये जो हमने अभी सर्कल बनाया है, इसमें से क्रोशिया हुक को डालकर धागे को लेंगे और बाहर निकालेंगे। अब जैसे हमने एक बार लिया है, इसी तरह से हमें 3 बार और लेना है, मतलब हमें टोटल 4 बार ये करना है। तो हमने फिर से धागे को लिया और फिर से इस लूप में डालकर धागे को बाहर निकाला, फिर से हमने धागे को लिया, फिर से सर्कल में डालकर क्रोशिया हुक में धागे को बाहर निकाला। 3 बार हमारा हो गया है। अब हम फिर से एक बार हमने क्रोशिया हुक पर धागे को लिया और इस सर्कल में डालकर क्रोशिया हुक में अटकाकर बाहर लिया। अब ये टोटल हमारा 4 बार हो गया है। अब हमने ये जो हमारा धागा, अब हम दोबारा से क्रोशिया हुक पर लेंगे और इन सबको एक बार में निकाल देंगे, और अब हम एक चेन बना लेंगे। ये हमारा एक पफ स्टिच तैयार हुआ है। इस तरह से हम यहाँ 3 बार करेंगे। तो एक बार फिर से हमने धागे पर क्रोशिया हुक को लिया और फिर से उसी सर्कल में डालकर एक बार निकालेंगे, फिर से धागे को क्रोशिया हुक पर लिया, 2 बार निकालेंगे, फिर से क्रोशिया हुक को धागे पर लिया, 3 बार, 4 बार। ये हमने 4 बार लिया। अब इन सबको हम एक बार में निकाल देंगे और एक चेन बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये 2 पफ स्टिच के ये तैयार हो गए हैं। अब हम फिर से एक बार क्रोशिया हुक पर धागे को लिया और फिर से सर्कल में डालकर निकाला। 1 बार हुआ, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अब हम इसको इसमें डालकर सबको एक साथ सारे लूप निकाल देंगे और एक चेन बनाएंगे। अब हम एक चेन लेंगे और इसे टर्न करेंगे। अब हम फिर से वही करेंगे, धागे को क्रोशिया हुक पर लेंगे और 4 बार इसी तरह से इसमें से निकालेंगे। लेकिन अब हम इस वाले पहले लूप में से निकालेंगे, जो सबसे लास्ट में हमने इसको बंद करा था, इस लूप को, उसमें से वो जो हमारा वहाँ थोड़ा सा जो गैप बना है, इसमें से हम निकालेंगे। तो हमने एक बार निकाला, धागे को क्रोशिया हुक पर लिया, 2 धागे को क्रोशिया हुक पर लिया, 3 धागे को क्रोशिया हुक पर लिया, 4। ये हमारा 4 बार हो गया है। अब हम इन सबको धागे को क्रोशिया हुक पर लेकर एक लूप में निकाल देंगे। अब हम एक चेन लेंगे। तो इसके लिए अब हम यहाँ एक मार्कर लगा देंगे, जिससे कि हमें नेक्स्ट रो बनाने में थोड़ी सी आसानी होगी। ये देखिए, मैंने यहाँ मार्कर लगा दिया है। अब हम फिर से धागे को क्रोशिया हुक पर लेंगे और अब ये जो हमारा गैप है, इसमें से हम उसी तरह से एक पफ स्टिच बनाएंगे। हमने 1 बार निकाला, 2 बार निकाला, 3 बार निकाला, 4 बार निकाला, और फिर से धागे को क्रोशिया हुक पर लेकर सब लूप में से हम एक साथ निकालेंगे और एक चेन लेंगे। फिर से हम यही इसी तरह से दूसरे इस गैप में करेंगे।
धागे को हमने क्रोशिया हुक पर लिया, एक बार इस गैप में डालकर धागे को लेकर निकाला, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, ये देखिए, और फिर से धागे को क्रोशिया हुक पर लेकर सब लूप में से निकाल दिया। अब हमने फिर से एक चेन ली, फिर से धागे को क्रोशिया हुक पर लिया। अब लास्ट वाला हम ये जो हमारी पहली जो हमने चेन निकाली थी उसमें से लेंगे, जो हमने इस लूप को चार बार लिया, और जब पूरा लूप निकालने के बाद में जो हमने एक चेन ली थी, जैसा गैप हमने यहाँ बना था उसमें से लिया था, उसी तरह का एक यहाँ पर है जिसमें से हम इसको लेंगे। ये देखिए, ये 1 2 3 4। अब इन चारों को हम एक साथ क्रोशिया हुक पर धागे को लेकर निकाल देंगे और हम एक चेन बना लेंगे। अब हम टर्न करेंगे, एक चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे। क्रोशिया हुक पर धागे को लेंगे और फिर से ये देखिए, जो हमने चेन बनाई थी, ये जो हमारी जगह हुई है, इसमें से हम फिर से 4 बार लेंगे। 1 2 3 4। फिर से धागे को क्रोशिया हुक पर लेकर सब लूप निकाल देंगे और एक चेन बनाएंगे। तो अब ये जो हमने चेन बनाई है, फिर से हम इधर एक मार्कर लगा देंगे। तो ये देखिए, अब हम इस गैप में बनाएंगे एक बार ऐसे ही पफ स्टिच। 1 2 3 4, और चारों को एक साथ धागा लेकर निकालेंगे क्रोशिया हुक पर। फिर से एक चेन बना दी हमने। अब यही हम इस गैप में करेंगे। 1 2 3 4, ये देखिए, फिर से एक चेन ले ली और अब इस नेक्स्ट गैप में हम बनाएंगे। तो 1 2 3 4, अब इन चारों को एक साथ निकाल देंगे, एक चेन बनाएंगे। ये देखिए, जो मैंने मार्कर लगाया था, अब इससे हमें सुविधा हो जाएगी। अब हम फिर से जो हम एक ये पफ स्टिच बनाएंगे, वो हम इस जगह बनाएंगे जहाँ हमने मार्कर लगाया था। तो ये देखिए, क्रोशिया हुक पर धागे को लिया हमने और इसमें से डाला, और ये हम मार्कर को अब निकाल देंगे और इसमें से उसी तरह से 4 बार क्रोशिया हुक को धागे पर लेकर निकालेंगे। 1 2 3 4, और धागे को क्रोशिया हुक पर लेकर सबको एक साथ निकालेंगे। एक चेन लेंगे हम और एक चेन और लेंगे और टर्न करेंगे। ये देखिए, अब जो हमने अब ये जो हमारा गैप चेन बनाया है, इसमें से हम इसको निकालेंगे। ये देखिए, पहली बार हमने 3 बनाए थे, 1 2 3। दूसरी रो में हमारे 4 बने हैं, 1 2 3 4। इस रो में हमारे 5 बने हैं, थर्ड रो में 1 2 3 4 5। अब जो हमारी रो आएगी, फोर्थ रो, इसमें हम 6 पफ स्टिच बनाएंगे। तो पहला हम यहाँ बनाएंगे 1 2 3 4। अब हम चारों को एक साथ निकाल देंगे और एक चेन बनाएंगे। अब हम दूसरा इस गैप में बनाएंगे। 1 2 3 4। अब हम चारों को एक साथ निकाल देंगे। अब तीसरा इसमें बनाएंगे। 1 2 3 4, और अब इन चारों को निकाल देंगे एक साथ और एक चेन लेंगे। चौथा हम इस गैप में बनाएंगे, नेक्स्ट गैप में। 1 2
3 4 और इन चारों को एक साथ निकाल देंगे। एक चेन बनाएंगे। अब ये जो हमारा नेक्स्ट गैप है इसमें से हम एक बनाएंगे 5वां लूप। 1 2 3 4 और इनको एक साथ निकाल देंगे। ये देखिए, अब जो हमारा सबसे लास्ट का है, ये हमारे 5 बन गए हैं। 1 2 3 4 5। सबसे लास्ट वाला जो हम बनाएंगे वो जो हमने ये मार्कर लगाया है इसमें बनाएंगे। तो ये देखिए, एक मैंने ये लिया क्रोशिया हुक पर धागे को और इसमें से डाल दिया और इसको अब हम निकाल देंगे मार्कर को। 1 2 3 और 4 और इन चारों को धागे को लेकर क्रोशिया हुक पर एक साथ निकालेंगे। एक चेन बनाएंगे और धागे को अब हम यहाँ काट देंगे। ये देखिए, हमारा स्ट्रॉबेरी का नीचे का पार्ट तैयार हो गया है। अब हम इस पर ग्रीन से पत्तियाँ बनाएंगे, ग्रीन कलर की ऊन से। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट लगाएंगे और स्ट्रॉबेरी के जो हमने नीचे का पोर्शन बनाया है उसके बिल्कुल कॉर्नर में इसमें जोड़ेंगे। अब हम धागे को क्रोशिया हुक पर लेंगे और एक बार ये निकालेंगे। अब फिर से हम धागे पर क्रोशिया हुक को लेंगे और दूसरा ये जो हमने पफ स्टिच बनाया है इसमें हम डालेंगे और एक बार निकालेंगे। तीसरी बार धागे को इस पर लेंगे क्रोशिया हुक पर। अभी जो हमारा गैप है इसमें से हम निकालेंगे इसको। ये देखिए, फिर से धागे को क्रोशिया हुक पर लेंगे। इस बार हम ये जो हमारा तीसरा वाला पफ स्टिच है इसमें से लेंगे और थोड़ा नीचे लेंगे। हम थोड़ा नीचे करते चले जाएंगे जिससे पत्ती थोड़ी हमारी बड़ी होती जाए। ये जो ग्रीन कलर है, फिर से धागे को लिया। अब तीसरी बार हम यहाँ निकालेंगे। फिर से धागे को क्रोशिया हुक पे लिया। ये हम इसके बीच में से नीचे से पफ स्टिच के यहाँ से निकालेंगे। देखिए, जिससे कि ये सेंटर वाला है तो थोड़ा बड़ा हो। ये अब क्योंकि सेंटर में बड़ा हो गया है तो अब हम फिर थोड़ा थोड़ा छोटा करते जाएंगे। तो ये हम यहाँ निकाल लेंगे। आप में इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये फिक्स जगह पर होना है। आप थोड़ा अंदाज से शुरू के थोड़े छोटे से बड़े 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 और तीसरा जो बीच का है वो थोड़ा बड़ा और उसके बाद में फिर छोटे कर देंगे। तो इसमें आप अपने हिसाब से भी थोड़ा सा कर सकते हैं। इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है कि हमें इसी जगह से ये यहाँ से लेना है। देखिए, ये मैंने इस तरह से ले लिए हैं। अब हम जैसे हमने पफ स्टिच बनाया था उसी तरह से अब हम क्रोशिया हुक पर धागे को लेकर इन सबको एक साथ निकालेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से हमारी पत्ती कितनी सुंदर बनकर तैयार हुई है। अब हम इसमें एक चेन लेंगे। ये देखिए, कितनी सुंदर स्ट्रॉबेरी बनकर तैयार हो गई है। उसकी ये ऊपर जो हमने पत्तियां बनाई हैं ये भी बहुत सुंदर लग रही हैं। अब हम 4 चेन लेंगे। 1 2 3 और 4। अभी जो हमने 4 चेन बनाई हैं इसमें हम पहली को छोड़ देंगे और दूसरी में एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे।
अब तीसरी में एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे और अब चौथी चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे और इनको हमने, ये जो हमारा गैप है, होल आ रहा है, इसमें एक सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ देंगे। तो ये हमारी ऊपर की एक पत्ती तैयार हो गई है। अब फिर से हम 3 चेन लेंगे, 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। फिर से हम दूसरे नंबर की चेन में एक डालकर सिंगल क्रोशिया, तीसरे नंबर में डालकर भी एक सिंगल क्रोशिया लेंगे हम और चौथे नंबर की चेन में डालकर भी एक सिंगल क्रोशिया लेंगे हम। ये हमारी दूसरी पत्ती तैयार हो गई है। अब इसी होल में से हम एक सिंगल स्टिच के साथ हम इसको जोड़ देंगे। 2 पत्तियां हो गई। अब हम फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और 4। अब हम फिर से एक चेन छोड़कर दूसरे नंबर की चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरे नंबर की चेन में भी हम एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे और ये देखिए, ये हमने 4 चेन बनाई थी। एक चेन छोड़कर बाकी के तीनों चेनों में हमने एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाया और इसी होल में हमने फिर से स्लिप स्टिच के साथ हमने ये जोड़ दिया। अब हमने एक चेन ली और धागे को अब हम काट देंगे। ये देखिए, ये हमारी स्ट्रॉबेरी कुछ इस तरह से आएगी। अब हम इसमें सफ़ेद कलर के इसके सीड दिखाएंगे। धागे को हमने सुई में डाला और यहाँ पर एक नॉट लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इसमें सीड बना लेंगे। फिर से ये देखिए, इसी तरह से थोड़ी थोड़ी गैप पर हम इस तरह से ये बीज इसके बनाएंगे। ये देखिए, और अब हम इसे पीछे से गांठ लगाकर बंद करेंगे। ये जो हमारा धागा है, इसको भी हम क्रोशे की हेल्प से पीछे लेकर ये देखिए, कितनी सुंदर सी हमारी ये स्ट्रॉबेरी बनकर
तैयार हो गई है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।